सभी को राम राम। और आज यहाँ पर सब लोग उपस्थित हुए उसका एक बहुत बड़ा कारण, सभी लोग विदित हैं, मुझे बार बार कहने की जरूरत भी नहीं है। ये समस्या आज से ही नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है। और थोड़ा गांव के बारे में मैं अवगत कराऊंगा। वैसे सभी अब परिचित हैं अच्छी तरीका से। जितने भी अपने और पास के गांव हैं उन सब में लगभग कमेटी बन चुकी है और उन कमेटियों ने अपना काम भी किया है। अपना गांव एक सबसे पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पर कोई कमेटी नहीं है। और आज इन छोटे छोटे बच्चों ने जब उत्साह दिखाया है तो बड़ों को आगे आना चाहिए, इसमें उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी तो जिंदगी कट गई। हम भी आधे पड़ाव पर हैं, 40 साल की उम्र होने को जा रही है, तो छोटी मोटी 20, 25, 30 साल और रह गई हैं। लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसका भविष्य खराब हमें नहीं करना चाहिए। ये भविष्य के कर्णधार हैं, ये आगे ही ले जाएंगे दिशा। गांव को जिस दिशा में ले जाएंगे आने वाली भावी पीढ़ी ही ले जाती है। अब समस्या किसी एक की नहीं है, समस्या पूरे गांव की है। वो कहावत कही जाती है कि तालाब में अगर एक मछली गंदी हो तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। प्रयास करना होगा कि वैसी गंदी मछलियों को पकड़कर हम एक जगह या तो उन्हें निकाल दें, अगर नहीं निकाल देते उन पर कड़ाई से पालन करें कि वो इस कार्य में संलग्न न रहे। जो भी आज यहाँ मीटिंग जुड़ी है शराबबंदी के मैटर में या इसके अलावा और कोई समस्या है तो उसे भी अवगत कराएं, तो उसके बारे में भी एक कमेटी बनाई जाए। इसी कमेटी को उसमें भी इन्वॉल्व करें। नहीं करवाई या उसकी नहीं कराई। मेन चीज होती है देखो शराब, और शराब के अवगुण क्या है, और गुड़ और अवगुण दोनों ही नियत हैं। सबसे पहले मैं इसके अवगुण बताना चाहूंगा कि शराब में सबसे बड़ा अवगुण क्या है। हाँ, गुड़ हैं कि अगर जैसे हम औषधि के रूप में लेते हैं तो ये बीमारी भी खत्म करती है, लेकिन वो यहाँ के लिए नहीं। जहाँ का टेम्परेचर -डिग्री में होता है, 0 डिग्री से जहाँ -डिग्री में टेम्परेचर होता है वहाँ के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, तो उनके ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से बढ़ाती है। अब हम रह रहे हिंदुस्तान में, यहाँ 3 प्रकार की जलवायु है, 3 प्रकार की रहती है। 4 महीने के लिए गर्मी आती है, 4 महीने के लिए बरसात आती है, 4 महीने के लिए सर्दी आती है। और इस पृथ्वी पर, इस धरती पर कुछ देश ऐसे हैं कि यहाँ 12 महीना तीसरे दिन लगभग सर्दी सर्दी रहती है। टेम्परेचर कभी 20 डिग्री से ज़्यादा ही नहीं जाता। तो ऐसे देशों में तो शराब बताई गई है और वो पी भी रहे हैं लोग। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो सब प्रकार की जलवायु है, तो फिर अब कोई पी रहा है वो उसकी मर्जी है, लेकिन गाँव की जो समस्या बस उसे हमें देखना है। तो शराब के अवगुण बताने की बात कह रहा था मैं, तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, और सुना भी होगा सबने। एक समय की बात थी कि एक कोई गांव का व्यक्ति किसी साधु के आश्रम पर गया। साधु के आश्रम पर गया और जाकर बोला कि महाराज मुझे अपना चेला बना दो, मुझे अपना चेला बना ले। तो बोलने की चेला बना लूँ, तो चेला बनावे के तो तेने गुड़ तो करे ना है, मेरे तीन यहाँ जिंदगी बीती जा रही है। भगवान की उपासना करते तक मैंने उनके अभी दर्शन न करे और मैं तो कुछ चेला कैसे बना लूँ, एक दिन में कैसे बना लूँ चेला। तो चेला बनने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी बात सुन के वो वहां दिख गया, को मन न मानो, वो फिर पहुंचो। बाद में वो पी के गए थोड़ी। अब गुरुजी के पास में जाके बैठो तो मैंने मैक्सी आगे बागी बनी, अरे तू चेला बनने को आयो और तेरे ये अवगुण तो बहुत खराब है, तू पी के आयो है कि तुम चेला बना लोगे सोई छोड़ दूंगा, तुम चेला बना लोगे सोई छोड़ दूंगा। वो आने की ये बड़ी अच्छी लूट है, बिन्ने चिमटा उठाओगे चल भाग झनते, वो जावे ही नहीं। देखो खराब आदमी के अंदर भी जिज्ञासा होती है सुधरने की। अगर उन्हें समय पे अगर हम पहचान लें और समय पे उसका ट्रीटमेंट कर दें तो वो आदमी सुधर जाता है। समय रहते अगर हम उसका ट्रीटमेंट ना करें और उसको सही सलाह ना दें तो वो आदमी और गर्त में ही चला जाता है।
कोई बात नहीं। गुरुजी ने एक परीक्षण करवाया वहां से, मान लीजिए देख यहाँ तो मैं अपने आश्रम पे हूँ, अब परीक्षण करने के लिए जैसे पहले होते राजगुरु, कुलगुरु, और कोई राजा हो तो वाकई यहाँ कम से कम लगभग 2, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे गुरु रहते, जैसे चंद्रगुप्त के जमाने में चाणक्य। और बिना गुरु के आज कोई राजा राज नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा चल एक राज दरबार में चलते हैं, वहां पर हम तो परीक्षण करवाएंगे, तब तो बाद में चेला बनाएंगे। कहानी बड़ी क्रिटिकल है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यह चीज पे। अब राज दरबार में ले पहुंचे तो राज दरबार में राजा ने देखे, अरे साहब गुरु महाराज आए हैं, इनकी सेवा सुविधा करी, उनका आसन बैठा रहो और बात वो संग है का उन्हें आसन दे। वहां पे तब तक गांव में ऐसे कोई खुरापाती आ गए 2 लोग, जिनने कोई चोरी लपोरी करी हुई थोड़ी बहुत। अब राज दरबार में आ गए तो उनको राज दरबार में सजा सुनाई जाती सभा के सामने। जब सभा जुड़ती तो सभा में ही उनको सजा दी जाती कि इन्हें चोरी करी है, इनके लिए का दंड दो जाए। तो राजा बड़ा मर्मज्ञ और समझदार था, माने केवल 3 चीजें मंगाई, माने कि यानी चोरी करी है, जाको सजा दी जाएगी, लेकिन सजा जाको अपने आप चुननी पड़ेगी। सजा जाको अपने आप चुननी पड़ेगी। और ये क्या चुनेगा? एक मेज मंगाई और मेज पे एक चाकू, शराब की बोतल और एक तरफ मांस। तीन चीजें दी गई बाकी तैयार। अब यहां में से तो कोई एक चीज चुननी है, कोई सी चुन ले। आने सोची कि अगर मैं मांस खातू तो मांस मैंने कभी खाया ना है, बड़ा दिक्कत हुई। और चाकू दे रहे हैं तो चाकू तो मैं अपने आप अपने गले को काटूंगा ना, अपने आप को मरवो चाहता कोई ना मरवो चाहता, आत्महत्या करूंगा तो भाई हर आदमी को भय हो तो मृत्यु से। यानी कि शराब थोड़ी ना मुझे कमजोर दिख रही है, लाचारी को थोड़ी सी घटक ली। शराब की बोतल वाने चुन ली और शराब पी ली। अब शराब पी वाने थोड़ी पी तो कोई समस्या नहीं, थोड़ी रमक बड़ी शरीर में, वाने की लाहौर पी लूं, बोतल पूरी खत्म करनी है। अब शराब पीने के बाद में वो एकदम कामांध है वो, वाने की अब तो भूख लग रही है पेट में। मांस रखो, लवा जाऊ खा लो, वाने बहु झपट के मांस खा लो। अब मांस खा लो तो बुद्धि एकदम भ्रष्ट भई बाकी, तामस पैदा भयो शरीर में। माने चक्कू उठाओ और जाने इल्जाम लगा को माने बाई की गर्दन काट दी। कौन से पाप से बचो? राजा ने तुरंत हुक्म दे दो जल्लाद में लगाओ, जिसको फांसी लगाओ। तो ये सारी घटना काय के कारण भई बाकी? शराब के कारण। शराब पी के आदमी हर वो गलत काम कर देते है जो बाको न करने चाहिए होते। फिर बाद में अगर उतरवे के बाद में कहते बहन से यार मैंने ये बहुत नशा में कर दो, वो करना ना हो ये काम। अब समस्या गांव की है, तब हम लोग जागृत होते हैं जैसी। तो गांव के नवेगु बच्चों ने आप सब लोगों को बुलाया है, सबका स्वागत है यहाँ पर। मुझे भी बुलाया है, मैं भी आया हूँ और सबकी सहमति से ये प्रस्ताव पारित हो रहा है। कुछ बिंदुवार मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, यहाँ में अगर किसी को समस्या हो गई ये गलत है तो मुझे अवगत कराए, वहां में संशोधन हो जाएगा।